वजह से वृक्षारोपण आप लोग करते हैं? देखिए, यह वृक्षारोपण जो है हमारी पुत्री साक्षी गुप्ता के जन्मदिन पर किया गया है, ताकि हर साल की भांति इस साल भी जो है वृक्षारोपण कर और इसके बाद जो है हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, ताकि यहाँ पर एक वृक्ष जो है 100 पुत्र के बराबर होता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के सभी लोगों को जो है वृक्षारोपण करना चाहिए। और वृक्ष जो है हम लोगों को प्राणवायु ऑक्सीजन देता है, साथ में इसके जो है जड़ से लेकर के ताना, फूल, पत्ती, फल जितने हैं सभी जो है हमारे उपयोग में आता है। यहाँ तक कि हमारे औषधि के उपयोग में आता है, हमारे भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इस लकड़ियों का जो है फर्नीचर के रूप में भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो एक कहावत है कि मैं वो पेड़ हूँ जमाने के काम में आऊँगा, सूख जाने के बाद भी लगाने के काम में आऊँगा। यानी कि पेड़ जब अपने आप को अस्तित्व को मिटा लेता है, इसके बावजूद भी जो है हमारे काम में आता है। ये नहीं कि जीवित रहने के बाद ही आता है। तो इसे समाज में हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए और संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है, क्योंकि यदि वृक्षारोपण हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में प्रकृति हमको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमारे दिन पे दिन जो जनसंख्याएं बढ़ती जा रही है और वृक्ष जो है कम होते जा रहा है। इससे हम लोगों को श्वसन क्रिया में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का मात्रा घट जाएगा। तो हम लोगों को, क्योंकि ये प्राणवायु है, जो भी हमारा वृक्ष देता है वो प्राणवायु देता है, यानी कि प्राण बनाने के लिए जो है वो रक्षा करता है। तो उससे बचाव के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। दूसरी बात है कि जल स्तर भी हमारा दिन पर दिन घटते जा रहा है। बारिश आप देखिए रहे हैं कि बारिश नहीं हो पा रहा है, और पर्यावरण को संतुलित करने में ये जो है बहुत बड़ा मदद करता है, इसलिए वृक्षारोपण जरूरी है। और दूसरा, आज के जो कल्चर चल रहा है, क्योंकि हमारे देश के जो भी लोग हैं वो विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं कि केक काटना और अपने मुंह से जो है दीपक को फूंक करके बुताना, ये जो है हमारे समाज में एक गंदगियाँ मान लीजिए है। क्योंकि जिस बच्चों के लिए हम जिसको हम कुल दीपक कह रहे हैं, हम एक दीपक को जलाने के लिए उससे पहले हम किसी दीपक को बुझा देते हैं। ये हमारे समाज में एक कुरीति है, इसको दूर होना चाहिए। इसको दूर करके और सभी लोग से मैं चाहूँगा कि एक अपने बच्चे के जन्मदिन पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं, और नहीं तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक वृक्ष जरूर लगाएं। क्योंकि आदमी जब पैदा होता है से लेकर के और मरने तक उसको वृक्ष की ज़रूरत होती है। जब मरता है तब भी कम से कम एक बांस का वृक्ष जो है लेकर के साथ में जाता है, जिसको कि हम उस बांस के वृक्ष पर जो है शमशान घाट तक जाते हैं। तो आप जितना उपयोग कर रहे हैं कम से कम उतना वृक्ष जरूर लगाएं। जो वृक्ष लगाए हैं किस उद्देश्य से लगाए हैं? हम लोग प्रधानाध्यापक होने के नाते मैं हर अभिभावक मीटिंग में मैं अभिभावक से यही कहती हूँ कि पर्यावरण को अगर स्वच्छ रखना है तो उनके प्रति जागरूक करने के लिए मैं अभिभावक कहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस तरह से मेरे जो पूरे गांव के गार्जियन हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हैं। उसी अवसर पर आज जयप्रकाश गुप्ता की पुत्री साक्षी गुप्ता का जन्मदिन है, और अपने बच्चों के जन्मदिन पर आज अशोक के 2 पेड़ लगा रहे हैं। वृक्ष लगाने से जनता को क्या लाभ है? जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए वो पेड़ लगाते हैं, ताकि हम लोग क्या होगा पर्यावरण स्वच्छ रखें, ताकि ऑक्सीजन शुद्ध रहे। पेड़ लगाने से लोगों को क्या फायदा? पेड़ लगाने से बहुत फायदा है। पहले तो हमारा जो संतुलन है ऑक्सीजन को वो बना रहता है, और अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ काटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग सांस लेने में हमको दिक्कत होगी और स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। क्या पेड़ लगाना चाहिए या पेड़ काटना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, ये तो सब आम बात है कि हमको पेड़ लगाना चाहिए। एक आदमी को लगा लो। एक आदमी को तो भाई हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे कि नहीं, अपने कम से कम अपने जन्मदिन पर या अपने बच्चों के दिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। अपना नाम बताइए पहले। मैं हरि गोविंद राय। जो पेड़ लगाया जा रहा है
किस उद्देश्य से लगाया जा रहा है? आज पेड़ का उद्देश्य तो यही है कि इनकी पुत्री का जन्म है, जन्म के बरसीय गांठ पर हर वक्त इस विद्यालय में एक पेड़ लगाते आ रहे हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि अपनी खुशी से ही पेड़ देते हैं। हालांकि पेड़ का जहाँ तक संबंध है पूरे पर्यावरण से है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो पर्यावरण का संतुलन समाप्त हो जाएगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि पेड़ लगाइए, दूसरी तरफ इसकी कटाई बहुत तेज से हो जा रहा है। इसके साथ तो है, वो क्या कहा जाएगा, वो तो भ्रष्टाचार उसको कहा जाएगा, वो भ्रष्ट कहा जाएगा। एक तरफ अच्छाई है तो एक तरफ बुराई भी है। अच्छाई को करना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए, लेकिन बुराई को कहाँ तक कौन रोक सकता है। पेड़ काटने से क्या मनुष्य को या जब तक हानि हो रहा है? बहुत बड़ी हानि है। जहाँ पूरे जिंदगी का संतुलन ही निर्भर है पेड़ से, तो पेड़ अगर नहीं है, पेड़ तो एक टॉनिक है, जिंदगी का आखिरी लास्ट टॉनिक है। अगर पेड़ की कमी हो जाएगी तो यहाँ जीवन चक्र ही रुक जाएगा, पूरे विश्व का जीवन चक्र संतुलन ही समाप्त हो जाएगा। यानी पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। बिल्कुल सही। पेड़ नहीं लगा तो मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाएगी तो सांस लेने के लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। इसके लिए तो सरकार की तमाम तरह की जागरूकता अभियान चल रहा है। यहाँ नरेगा में लगाया जाए, भ्रष्टाचार इतना है जो नरेगा में लगाया जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि हमारे यहाँ अपने पंचायत में, अपने गांव में कितने पेड़ लगाए गए, तो हो सकता है 3 लाख लगाए गए। आज गिनती में पूछा जाएगा तो हो सकता है ये 500 होगा। ये तो भ्रष्टाचार हुआ। तो उसको क्या कहना है, जहाँ तक अच्छाई की बात है तो पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ अगर नहीं लगेगा तो जीवन चक्र ही रुक जाएगा। मैं प्रखंड शिक्षक आनंद प्रकाश उत्क्रमित मध्य विद्यालय बराड़ी के प्रखंड शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पे सभी अभिभावक का सहयोग होते हुए वृक्षारोपण कार्य बच्चे के शुभ जन्मदिन के अवसर पे किया गया और इस पे हमारे अभिभावक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और जो भी यहाँ का मीडिया है वो भी ये महत्वपूर्ण भूमिका को अपने निभाते हैं और इसको पूरे बिहार में इसको प्रसारित करते हैं। सभी यहाँ सब लोग एक साथ और एक मिलजुल कर रहते हैं और सभी बच्चे यूनिफॉर्म में रहते हैं और बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और यहाँ का वातावरण साफ और स्वच्छ है। पर्यावरण पर ज़्यादातर बच्चे ध्यान देते हैं, जो भी एक कचरा डस्टबिन में डालते हैं। बच्चे अपने समय पर स्कूल आते हैं। यहाँ विद्यालय के बराड़ी छाता बराड़ी विद्यालय के बच्चे शिक्षा में उत्सुक रहते हैं और जो गार्जियन है बहुत मतलब उत्सुक और जागरूक हैं, क्योंकि बच्चे के जन्मदिन पर हमारे विद्यालय में आकर वृक्षारोपण कराकर और फोटो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपना प्रदर्शित और उसको जागृत और अच्छे निभाते हैं। एजुकेशन में बच्चे भी जागरूक हैं और डिसिप्लिन के अनुसार पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे जो भी है पौधा फूल पत्ती ये निरीक्षण भी बहुत ठीक ढंग से होता है, क्योंकि गार्जियन का सहयोग मिलता है। कोई भी फूल पत्ती को कोई मतलब नष्ट नहीं पहुँचाता है।